कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल के अंदर भागता हुआ देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में पैसों का एक बैग लेते ही किसी से भाग रही होती है ताकि खुद की जान बचा सके। जिसकी गाड़ी रास्ते में लगे ट्रैप के अंदर पंचर होते ही रास्ते में ही रुक जाती है, जिससे इस लड़की की परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। जो नहीं चाहती थी कि मैं पकड़ी जाऊं, जिसके बाद गन और पैसे साथ लेते ही पैदल आगे जाने लगती है, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी, जो बस आगे जा ही रही होती है कि बीच में पीछे से एक और गाड़ी आते ही इसे अपने नीचे कुचल देती है। जिसमें से हम भी कुछ दोस्तों को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए इस जगह शिकार करने आए थे ताकि कुछ टाइम अच्छी तरह गुजार सके। लेकिन अब ये लड़की को अपने सामने मरा देखकर और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह का हादसा भी हो जाएगा। जिनमें से जॉन रोड पर पैसों का बैग देखते ही और ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बाकी साथियों को भी इस सब के बारे में बता देता है कि ये लड़की शायद पैसे लेकर किसी से भाग रही थी। हालांकि उनमें से एक तो ये सब कुछ पुलिस को बताने का कहता है ताकि वो इन पैसों के साथ ही लड़की की डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दे ताकि हम बच जाएं। लेकिन ये भी इनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिन्हें अपना एक साथी बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस वाले उल्टा हमें ही किसी केस में लॉक कर देंगे, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं। जिन सभी की बातों को सुनते ही जॉन ने इस लड़की को अपने साथ ले चलने का कहता है ताकि हम इसे अपने रेस्टोरेंट में दफना सकें, ताकि ये पैसे हमारे काम आ जाएं। और इसको इस टाइम पैसों की थी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बिना टाइम वेस्ट किए जॉन की बात मानकर लड़की की बॉडी को पैक करते ही गाड़ी में डाल देते हैं। जो बस अब ये सब कुछ कर ही रहे थे कि बीच में इन्हें पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी आती हुई नजर आती है, जिससे ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होगा। जहां पर पुलिस वाला गाड़ी से नीचे उतरते ही लड़की की गाड़ी की तलाशी करने लगता है ताकि उसे देख सके, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। जिसके बाद फौरन ही इन्हीं के पास पहुंच जाता है, जो अब पुलिस वाले को अपनी गाड़ी के खराब होने का बताते हैं कि हमारी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। जिस सब पर पुलिस वाले को जरा भी यकीन नहीं आता, और वो यकीन करने की खातिर जो ही इनकी गाड़ी को चेक करने लगता है तो बीच में जॉन गन निकालते ही पुलिस वाले पर पॉइंट कर देता है, और वो इस सब से भी नहीं रुकता। जहां आखिर में ये गुस्सा होते पुलिस वाले की भी वहीं पर जान ले लेता है ताकि हम और ये पैसे बच जाएं, जिससे बाकी साथी बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने एक को छुपाने के चक्कर में दूसरे को असल में ही मार दिया था। जिसके बाद चारों एक साथ ही प्लान बनाते हैं कि हम इस पुलिस वाले की बॉडी यहीं छोड़ जाएंगे ताकि पीछे अगर कोई भी आए तो उन्हें ऐसा ही लगे कि लड़की इसे मारकर यहाँ से भाग गई। जिसके बाद सभी ऐसा करते ही अपने रेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आखिरकार वहीं पहुंचते ही अपना अपना काम पर लग जाते हैं, जहां पर इनका सबसे पहला काम ही यही था कि इस लड़की की बॉडी को गायब किया जाए, जिसे वो अपने घर के पीछे ही जमीन खोदते अंदर छुपा देते हैं ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। लेकिन उनकी ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी, जो नहीं जानते थे कि इस लड़की के पीछे पुलिस के अलावा एक और आदमी भी लगा हुआ है, जिसे इस टाइम लड़की की गाड़ी से तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो वापस जाने की बजाय इन्हीं के ही रास्ते में आते घर तक पहुंच जाता है, जो इन चारों के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था, जिसके बारे में वो एक दूसरे को बताता ही आखिरकार बैन के सामने पहुंच जाते हैं, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और वेल लुकिंग पर्सन लग रहा था। जिसके बाद सभी उसी से बातों में लग जाते हैं। जो आदमी पहले से इनके बारे में जानता था कि मैं तुम सब के बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरा बस एक ही काम है कि मेरी चीज़ तुम्हारे पास है, इसलिए मुझे वो वापस कर दो, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। जिसके लिए जॉन तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि अब वो इन पैसों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। जिसको चेक करते ही अपनी गन उसी के ऊपर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन बेन को इन सब से जरा भी डर नहीं लगता, और अब वो इन्हें बस अपने ही पैसे वापस करने का कह रहा था। जिसे ये गन पॉइंट करते ही अपने घर में एंटर होते रूम के अंदर लॉक कर देते हैं ताकि किसी को भी बेन के बारे में पता ना चले। जबकि दूसरी तरफ पाउल और ट्रेविस जंगल में चेकिंग करने के लिए निकल जाते हैं ताकि शायद हमें कोई देख न रहा हो। जिन्हें रास्ते में कुछ फासले पर आगे जाकर ट्रैप्स भी नजर आते हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने शिकार की खातिर लगा रखे थे, जिन्हें वो बस चेक कर ही रहे थे कि बीच में इन्हें अपने सामने एक आदमी भी देखने को मिलता है, जो इनके हाथों में गन देखते ही डर के मारे वहां से भागने लगता है कि कहीं ये मुझे मार ही ना दे। जिसकी वजह से ये दोनों उसके पीछे भागते ही आखिर में पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्हें शक हो गया था कि शायद ये आदमी भी हमारे बारे में जान चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आखिरकार इसे साथ लेते ही हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब जॉन भी बाहर निकल कर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे कौन आ गया। जो आदमी ने रो रो कर बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरे अपने बीवी और 2 बच्चे भी यहीं पर मौजूद हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इनको इस आदमी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आता, जबकि लियो बीवी और बच्चों का नाम सुनते ही सभी को समझाने लगता है कि मुझे यकीन है कि इस आदमी को हम
तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं, इसीलिए इसकी जान बख्श दो। लेकिन जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से फौरन ट्रेविस को इस आदमी को मारने का कहता है, जो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने की खातिर इस आदमी की जान ले लेता है, क्योंकि जॉन ने इस आदमी को ना मारने के बदले उसी की जान लेने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से वो सदमे में आता ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे हाथों से किसी मासूम की जान जाए। लेकिन अब ऐसा हो गया था, जिसकी बाड़ी को भी पॉल वहीं पर लड़की के साथ दफना देता है, ताकि इनके बारे में किसी को भी पता ना चले। जबकि दूसरी तरफ बेन भी इनसे अपने पैसे मांग रहा था कि मुझे वो वापस कर दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जबकि लियो तो बेन को उन्हीं में से बराबर का हिस्सा देने का भी कहता है, जिस बात को सुनते बेन फौरन ही मना कर देता है, जो अपने पूरे के पूरे पैसे वापस लेना चाहता था, जिससे बाकी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिन्हें ठंडा करने के लिए बेन उसी वक्त ही जॉन की एक सच्चाई के बारे में बताने लगता है कि ये यहाँ पर आने से पहले भी एक ट्रिप पर गया था, जहाँ पर इसने एक लड़की की जान ले दी। जिसको सुनते तो सभी हैरान हो जाते हैं कि हम तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। जहाँ पर जॉन ने बताता है कि वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़की के साथ हुई, जिसके साथ पूरी रात रोमांस करते ही वो सुबह मुझे धमकी देने लगी, क्योंकि उसके पास मेरी वीडियोस मौजूद थी, जिसकी वजह से मैंने उसी की बॉडी को छुपाने के लिए काट कर टुकड़े करते ठिकाने लगा दिए, ताकि मेरे बारे में किसी को भी पता ना चले। लेकिन अब इसके साथ ही जान चुके थे कि जॉन इस वजह से आदमी और पुलिस वाले को मारते वक्त नहीं डरा, क्योंकि ये पहले भी किसी की जान ले चुका है। जिसके पास बीच में ट्रेविस आते ही गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो गुस्से में था कि जॉन ने मेरे हाथों एक मासूम इंसान को मार दिया, जिसकी ये अचानक से गन छीनते ही बस उसे मारने वाला था कि बीच में अब लियो इसको भी मारकर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद बहन के पास ही था, जिससे वो उकसाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे दोस्त इन सारे पैसों को खाना चाहते हैं ताकि उनमें से तुम्हें कोई भी हिस्सा ना मिले, जिसकी वजह से ये भी गुस्से में आते बाहर पहुंच जाता है। लेकिन अब ट्रेविस भी रुकने वाला नहीं था, जो जॉन को पॉल के पीछे जाता हुआ देखते ही वहीं पर गन से मार देता है, जिसके बारे में पॉल को जरा भी पता नहीं था, क्योंकि इस टाइम ये पैसों को लेकर कहीं छुपाने के लिए जा रहा था, ताकि वो उन्हें मामला ठंडा होने के बाद उठा सके। और वो आखिरकार जंगल में जाने के बाद कुछ टाइम आगे जाकर एक बहुत बड़े पेड़ को देखकर उसी के अंदर एक होल में पैसे छुपा देता है। लेकिन वापस आते हो तब जॉन इसके सामने भी गन के साथ पहुंच जाता है कि मुझे पैसों के पास ले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद पॉल उसे साथ लेते ही पैसों की जगह पर जाने की बजाय उसी रास्ते में ले जाता है जहाँ पर ट्रैप बिछाए हुए थे, जिसमें जॉन का पाँव फंसते ही वो तड़पने लगता है। लेकिन पॉल को उस पर जरा भी रहम नहीं आता, क्योंकि वो जान चुका था कि जॉन अपनी खातिर किसी को भी बख्शने वाला नहीं, जिसको ये वहीं पर तड़पता छोड़ते ही वहां से चला जाता है। लेकिन जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जबकि अंदर अब बेन लियो को भी उकसाना शुरू कर देता है कि तुम्हारा साथी अगर तुम्हें पैसे ना दे तो फिर सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि तुम लड़ भी नहीं पैसों की खाते ही रहे हो, और अगर वो भी ना मिले तो फिर। जिसके बाद पॉल के अंदर आते ही वो सब एक दूसरे पर गुस्सा होने लगते हैं कि हमें पैसों वाली जगह दिखाओ। हालांकि पॉल उन्हें इतना भी बताता है कि पैसे सेफ जगह पर हैं, लेकिन पहले तुम बेन का कोई रास्ता निकालो। जिसकी बात सुनते ही लियो बेन को वहीं पर गुस्से में आते मार देता है। लेकिन बीच में ऐसा करते ही अंदर बहुत जोरदार आवाज पैदा होती है, जहां से बाहर निकलकर अब सभी पैसों की जगह की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि दूसरी तरफ तो अब जॉन भी खुद को किसी तरह करता है, ट्रैप से छुड़ाने के बाद वहीं पर इन्हीं की पीछा करने लगता है, जो जानता था कि ये इस टाइम पैसों को ही लेने के लिए जा रहे हैं और मैं उस जगह पर पहुंचते ही इनकी जान ले लूंगा। और इसी के साथ दूसरी तरफ पॉल को भी लियो अपनी जिंदगी के एक और बहुत बड़े सच के बारे में बताने लगता है कि पॉल, मैं और तुम्हारी बीवी छुप कर एक दूसरे के साथ मिलते थे, इसलिए हमें माफ कर दो, और ये जो तुम्हारा बच्चा है वो भी तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जिससे वो गुस्से में आकर लियो की जान लेने पर ही तुला था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। और आखिर में तीनों एक साथ पैसों की जगह पर पहुंचते ही लियो अंदर से पैसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन बीच में जॉन सामने आते ही लियो की एक झटके में जान ले लेता है। जिसके बाद बारी थी पॉल और ट्रेविस की। हालांकि ट्रेविस तो उससे माफी भी मांगने लगता है कि जॉन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन अब ये भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यहीं पर हमें ये भी मालूम होता है कि जब लियो ने बेन को मारा था तो वो उस वक्त मरा नहीं था, जिसकी बॉडी वैम्पायर होने की वजह से जरा भी जख्मी नहीं होती। जहाँ पर अब ट्रेविस जॉन को बैग देने के लिए जूं ही आगे बढ़ने लगता है तो बीच में पीछे बेन को देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन जॉन को इस सब की समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो ट्रेविस को वहीं पर ही मार देता है, जो आखिर में ट्रेविस की बॉडी से खून निकालते ही उसे पीने लगता है ताकि अपनी जान बचा सके। और ये ही इनका काम था, जो लोगों को पैसों के जाल में फंसाता ही उनकी जान लेकर खुद जिंदा रहता, जिसमें ये दोस्त भी आकर फंस जाते हैं।
और जॉन यूं ही पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो बीच में पॉल उसको भी गन से मार देता है, लेकिन बेन पॉल को नहीं मारता, जो अपनी बॉडी को कट करते ही लास्ट में उसे अपने जैसा बना देता है। जिसके बाद बेन भी दोबारा से उन्हीं पैसों को लेते लड़की की गाड़ी में आकर रख देता है ताकि अब कोई और शिकार फंसा सके। जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि वो लड़की भी अब मरी नहीं बल्कि जिंदा होती है, जो दोबारा से अपनी गाड़ी के पास आते ही उसे चलाकर आगे निकल पड़ती है, क्योंकि इस टाइम तो अब पॉल भी उन्हीं के साथ था, जिनके ट्रैप में अब 2 और आदमी भी फंस जाते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।